क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एक ऐसी स्कूल में पढ़े जहाँ पे केवल एकेडमिक्स ना हो, एकेडमिक्स के साथ-साथ बच्चे को एक लाइफ़स्टाइल दी जाए, जिससे वो बच्चा अपनी लाइफ़ में एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर पाए, एक डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी डेवलप कर पाए और उसका फिज़िकल स्टैंडर्ड बाकी सारे बच्चों से बहुत बेहतरीन हो और साथ-साथ में उसको मौका मिले इंडियन एयर फ़ोर्स, नेवी एंड आर्मी के अंदर ऑफ़िसर बन के जाने का। और इसकी फीस प्राइवेट स्कूल्स के किसी भी स्कूल से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये पूरे इंडिया में टोटल 5 स्कूल हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है, फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या है और इससे जुड़े हुए लगभग सारे सवालों के रिप्लाई आपको यहाँ से मिल जाएँगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट में लिखिएगा आरएमएस। अब बात करेंगे सर ये क्या है? ये 5 स्कूलें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाई जाती है। इसका पूरा का पूरा जो सँभालने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट बोलूँ, तो वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट डायरेक्टली आर्मी या नेवी या एयर फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स या फिर वहाँ से जुड़े हुए लोग देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन को किस प्रायोरिटी पे रख के बच्चों को तैयार किया जाता है। यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं, उनका एनडीए के अंदर नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है, हर साल में 2 बार होता है, वहाँ के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने भी हायर पोस्ट हैं डिफेंस के अंदर, वहाँ पे इन स्कूलों से निकले हुए बहुत सारे बच्चे पहुँचे हुए हैं और ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप इनके बारे में पूरा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से निकलने वाले बच्चों ने क्या-क्या कीर्तिमान स्थापित किए। अब इन स्कूलों में दाखिला कैसे लिया जाए? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो एंट्री गेट नहीं है और ना ही ये क्लासें फर्स्ट क्लास से शुरू होती है स्कूलें। ये स्कूलें स्टार्ट होती है क्लास 6 से। मैं वन बाय वन सारी बातें आपको बताता हूँ कि यहाँ स्कूलों के अंदर अगर आपको इन 5 स्कूलों में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए 2 एंट्री गेट है। एक क्लास 6 का एंट्री गेट है, दूसरा क्लास 9th का एंट्री गेट है। क्लास 6 में मैक्सिमम जो सीट्स रहती है, वो रहती है। यहाँ पे सारी जो सीटें हैं, जितना भी बच्चों का नंबर है, लगभग 450 सीटें मान के चलें अपन लोग। पूरे इंडिया में 5 स्कूलों में लगभग 450 सीट्स में एक लमसम आइडिया मान के चल रहा हूँ। इतनी सीटों को भरा जाता है और किसी भी कारणवश कोई बच्चा 7th रनिंग या 8th रनिंग या 6th रनिंग लीव कर देता है, तो जितनी वैकेंसी होती है, वो क्लास 9th में दोबारा से फिल कर ली जाती है और मैं इनका नंबर लगभग 150 मान के चल रहा हूँ कि हाँ, इसके आस-पास इसमें वैकेंसीज़ रहती है। तो इतने बच्चे हर साल इन स्कूलों में एंट्री लेते हैं। अब इसमें एंट्री लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? आपके बच्चे में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बेसिकली इन दोनों के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले ऐज आती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है। तो यहाँ पे ऐज की बात करें, तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैं जो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। इस बार जो पेपर होगा दिसंबर 2027 में उसके अकॉर्डिंग, यानी उनका ऐज क्राइटेरिया क्लास 6 के लिए आप ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017, ये क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए बात कर लें, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014, इनके बीच में है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। बात करें एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा क्लास 6 के लिए 5th पास या 5th रनिंग हो तो चलेगा और क्लास 9th के लिए 8th पास या 8th रनिंग हो तो भी वो बच्चा चलेगा, यानी वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। इतनी सी एलिजिबिलिटी चाहिए। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एनजीओ के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं, तो डेफिनिटली आप एलिजिबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको फैमिली बैकग्राउंड में डिफेंस में होना रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमें पता लग गया कि फॉर्म कौन भर सकता है, लेकिन फॉर्म आते कब हैं? ये फॉर्म कब आते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इसके फॉर्म अगस्त के अंदर आपको मिल जाएँगे। अगस्त के अंदर फॉर्म निकल जाएँगे और अगस्त के अंदर फॉर्म निकलने के बाद इनका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाएगा। यानी हमारे पास अगस्त से लेकर के फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फिर आता है दिसंबर। तो अगस्त सितंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन हमारे पास रहता है, यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाता है। यहाँ पे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन एग्जाम होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है और जो बच्चे यहाँ पे टॉप परफॉर्म करते हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उससे पहले एक मेडिकल और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस इसमें रहता है।
अच्छा, इसमें सिलेबस क्या आता है? किस किस ढंग का लेवल के क्वेश्चन आते हैं? जनरली यहाँ पे जो आप सिलेबस के दे बेस पे देखेंगे तो जो लिखा रहता है इसके प्रॉस्पेक्टस में वो लिखा रहता है कि सर क्लास 6th में 5th के स्टैंडर्ड का और क्लास 9th के लिए 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड का। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इस बहकाव में सिर्फ ना रह जाएँ कि इतना ही सिलेबस आएगा, क्योंकि आपके बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है, तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू को पहले पढ़ना पड़ेगा। पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए ना, उनको देख कर के जज करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे केवल 5th क्लास का सिलेबस पढ़ के चला जाऊँगा तो मेरा कुछ नहीं होना, या केवल 8th क्लास का पढ़ के चला जाऊँगा तो मेरा कुछ नहीं होना। यानी यहाँ पे हमें पिछले सालों के पेपर की स्टडी करके अपना पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बनाना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स गलती क्या करते हैं और क्यों बच्चों का आरएमएस में सिलेक्शन नहीं होता? इसके बड़े रीज़न में से सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो तैयारी को स्टार्ट कब करें? हम कब स्टार्ट करें? तैयारी कब स्टार्ट होनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या लगता है कि सर एक बार नोटिफिकेशन आने दो, सूचना आने दो, बच्चे का फॉर्म भर दें, बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, तब हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे कि इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या इंडिविजुअल टीचर कौन देख रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती जो लगभग 80 टू 85% करते हैं, क्योंकि हम भी एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम फॉर्म भरने वाले लास्ट डेट के बाद मैक्सिमम एडमिशन रिसीव करते हैं। और वही बड़ी गलती है। देखिए, बच्चा आपका छोटा है, उस बच्चे को कॉम्पिटिशन का नॉलेज नहीं है, वो स्कूल के अंदर आपको लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहाँ पे आप इस बहकाव में रहते हैं कि नहीं, बच्चा यहाँ मेरा यदि टॉप रैंकर है, तो आर्मस निकाल लेगा क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल का नंबर 1 बच्चा है। दूसरा जो परसेप्शन रहता है कि मेरा बच्चा तो कमज़ोर है, मीडियोकर है, 60-70% वाला है, 50% वाला है, मेरे बच्चे के बस की बात नहीं है, तो वो दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चे को बैक कर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद उनको याद आता है कि अब चलो कराते हैं यार, अब भागते हैं। फिर वो यहाँ से, वहाँ से कोचिंग्स खुद लगते हैं, लेकिन जो टाइम किसी चीज़ को तैयार करने में लगता है, वो लगता है। और अभी हमारे वीडियो जिस ढंग के आ रहे हैं, सारे वीडियोज़ के अभी टाइम है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चे को एक इकोसिस्टम में ढलना है। केवल ये तैयारी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। बच्चा छोटा है, अभी 5th रनिंग है, 6th रनिंग है या 8th रनिंग है या 8th पास्ट बच्चा है, तो वो बच्चों ने अभी कॉम्पिटिशन के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। वो जानते नहीं कि हाउ टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिशन। वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो उसके लिए टाइम चाहिए और टाइम के लिए ज़रूरी है उसके पास प्रॉपर गाइडेंस होना। गाइडेंस एज़ अ फादर-मदर आप उस पे आरएमएस पे पूरा रिसर्च करके अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं। या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस से रास्ता आसान होता है, रास्ता ईज़ी होता है। क्योंकि आप विदाउट गाइडेंस बच्चे को तैयारी कराएँगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा। हम बहुत सारे कॉल रिसीव करते हैं कि सर हमने लास्ट ईयर एक गलती कर दी थी। हमने बच्चे को खुद से पढ़ाया, हमारा बच्चा 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 20 नंबर से रह गया, हमारे बच्चे को स्कूल नहीं मिला या इंटरव्यू तक गया था लेकिन अभी तक कॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरव्यू प्लस जो रिटर्न के मार्क्स हमें लग रहा है थोड़े कम रह गए। ये गलती आप ना करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप कोचिंग जॉइन कर लें, हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके हमारी कोचिंग जॉइन करें, नहीं। आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दें। अगर आपके पास समय है तो खुद उस पे रिसर्च करें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने बच्चे की पूरी पोटेंशियल बाहर निकालें। अदरवाइज़ आप कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्च करें, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है। नंबर 1 कि वहाँ पे क्या हर बच्चे को पर्सनल केयर दी जा रही है क्या? यानी हर बच्चे की पोटेंशियल पे काम किया जा रहा है क्या? हर बच्चे का जो एक स्पेशल डेटा सिस्टम वो तैयार हो रहा है कि हर बच्चे को स्पेस मिल रहा है कि वो अपने डाउट्स को रख पा रहा है, या फिर उस क्लास के अंदर हर बच्चे पे सुपरविजन किया जा रहा है, नहीं जा रहा। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली जो डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हमें रिसीव होते हैं कि सर बैच बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम किसी इंस्टीट्यूशन से हम उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे बच्चे पे ध्यान दे पाएंगे, या सर एडमिशन तो ले लिया लेकिन पर्सनल हमारे बच्चे के बारे में जो ट्यूटर है वो जानते ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे वो पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारे बच्चे के डाउट्स क्लियर नहीं होते ऑनलाइन पे। हमने ये सारी चीज़ों का प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला। हमारा हर एक टीचर हर बच्चे से वन टू वन कनेक्ट होता है। हर बच्चे की प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करता है। आपको वीकली बेसिस पेपर देने के बाद मंथली बेसिस पे आप पीटीएम के दौरान हम आपसे कम्युनिकेट होते हैं। और 3 लोग जब बैठते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट एंड इंस्टीट्यूशन टीचर, तो वो लोग बैठ करके अपने-अपने जो भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज है उन पे काम करते हैं। जो ड्रॉबैक्स है, जो पोटेंशियल है उन पे काम करते हैं और अगले मंथ के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं और हमारी
पीटीएम हमेशा एक मोटिवेटेड और बहुत ही सॉल्यूशन फाइंडिंग पीटीएम होती है, जहाँ पे हम बच्चों के साथ लग के काम करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं भी मिल रही है, आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस दीजिए क्योंकि बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ से बच्चा तैयारी कर रहा है, एकदम टाइमली तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। उसके बाद जो बचे हुए 20-30% जो पेरेंट्स जो गलतियाँ करते हैं, वो बेसिक गलतियाँ जैसे एक राइट इंस्टीट्यूशन नहीं सर्च करना या फिर सेल्फ पे सारी ज़िम्मेदारी ले लेना। क्योंकि आप अपना पर्सनल जो बिज़नेस या अपनी जॉब भी देख रहे हैं, फिर बच्चे के साथ टाइम दे रहे हैं, लेकिन कभी आप टाइम दे रहे हैं 10 घंटे का, कभी 2 ही घंटे दे रहे हैं और कभी 3 दिन उसको टाइम नहीं मिल रहा। तो उससे बच्चा क्या है कि 10 घंटे एक साथ नहीं ले पाएगा और 3 दिन नहीं दे तो इतना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है कि खुद पढ़ लेगा। तो कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन हो जाती है और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और प्रॉपर गाइडेंस ये चीजें हैं तो बच्चा किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो ये जरूरी चीजें हैं, आपको इस बेस पे रिसर्च करना है और अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा आरएमएस एग्जाम को निकाल सकता है और आरएमएस के लिए आपके बच्चे को आज से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप क्या चाहते हैं कि आरएमएस में मैं किस तरह के वीडियोज़ लेके आऊँ? हम लोग सीरीज़ लेके आ रहे हैं, एक मिशन सिलेक्शन 2027 जहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत सारे लाइव्स यूट्यूब में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।